रेगिस्तान में रात शांत थी। साल था 1984। टिमटिमाते तारे रेत के टीलों के ऊपर चमक रहे थे। सूखी घास से एक ठंडी हवा बह रही थी। समीर खालीपन में गाड़ी चला रहा था। वो एक बिजनेस मीटिंग से वापस आ रहा था। डील बहुत इंपॉर्टेंट था। ये उसकी छोटी सी फर्म के फ्यूचर को सिक्योर कर देगा। वो थका हुआ था लेकिन खुश था। समीर रेडियो पर पुराने हिंदी फिल्म सॉन्ग्स गुनगुना रहा था। उसने वो सन्नाटा नहीं सुना जो उसके बाद छा गया। म्यूजिक बंद हो गया, इंजन बुझ गया, हेडलाइट्स टिमटिमाने लगे। समीर की सांसें थम गई। वो फंस गया था। समीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने साथ देने से मना कर दिया। वो बाहर निकला। हवा स्थिर थी, ऑलमोस्ट हैवी। उसने आसपास कोई निशानी देखी। कुछ भी नहीं था, बस अंतहीन रेत के टीले जो चांदनी में नहाए हुए थे। समीर की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो अकेला था। दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। समीर के चेहरे पर राहत दौड़ गई। उसने अपने हाथ हिलाए। गाड़ी पास आई और कुछ ही दूरी पर रुक गई। दो आदमी बाहर निकले। वो लंबे और दुबले पतले थे। उनके चेहरे पर साया पड़ा हुआ था। वो रेस्क्यूअर्स नहीं लग रहे थे। समीर के मन ने कहा, भागो, बहुत देर हो चुकी थी। उन आदमियों ने समीर को पकड़ लिया। उसने संघर्ष किया। वे बहुत ताकतवर थे। एक खुरदुरे हाथ ने उसका मुंह ढंक लिया। उसे मिट्टी का स्वाद आया। एक फुसफुसाते हुए धमकी और वो चुप हो गया। वे उसे अपनी जीप में धकेल कर ले गए। उसे अंधेरे में ले जाया गया। डर उसे खाए जा रहा था। जीप अचानक रुक गई। वे एक डिलैपिडेटेड मैंशन के सामने थे। यह उन पर मंडरा रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। आदमियों ने समीर को अंदर घसीटा। उसे ठंडे पत्थर के फर्श पर फेंक दिया गया। उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। वह अकेला नहीं था। समीर ने इधर उधर देखा। कमरा मंद रोशनी में था। उसने दूसरों को देखा। वे एक कोने में दुबके हुए थे। उनके चेहरे डर से सफेद थे। वे कैदी थे, बिल्कुल उसकी तरह। समीर ने उनकी कहानियां सुनी। एक दुकानदार, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन छुट्टियां मना रहा, एक युवा जोड़ा। सभी को हाईवे से उठाया गया था। दिन रात में बदलते गए। समीर ने समय का ट्रैक खो दिया। अपहरणकर्ता क्रूर थे। वे फिरौती मांगते थे। उन्होंने हिंसा की धमकी दी। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। समीर को पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। भाग 5, उम्मीद की किरण। समीर ने उनके रूटीन को ऑब्जर्व किया। दिन में 2 गार्ड, रात में 1। उसने हवेली का अध्ययन किया। उसे एक जंग लगी पुरानी खिड़की मिली। वह ढीली थी। उसने अपनी बातें दूसरों से शेयर की। पहले तो वे हिचकिचा रहे थे। समीर के शांत कॉन्फिडेंस ने उनकी उम्मीद को हवा दी। उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने एस्केप की योजना बनाई। वे रात में अकेले गार्ड को ओवरपावर्ड कर देंगे। वे बाहर निकलने के लिए खिड़की का इस्तेमाल करेंगे। यह एक खतरनाक योजना थी। उनके सक्सेस के चांसेस बहुत कम लग रहे थे, लेकिन यही उनका एकमात्र मौका था। भाग 6, पलायन। रात हो गई। अकेला गार्ड सो गया। समीर और बाकी लोग करीब आ गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वे झपटे। गार्ड एक झटके से उठा। उसने वापस लड़ाई की, लेकिन वह आउटनंबर्ड था। समीर ने चाबी छीन ली। वे पुरानी खिड़की की ओर भागे। समीर ने इसे अनलॉक करने के लिए चाबियों का इस्तेमाल किया। एक एक करके वे ओपनिंग से बाहर निकल गए। वे आजाद थे। ठंडी रेगिस्तानी हवा इतनी अच्छी कभी नहीं लगी। वे फिर से दौड़ रहे थे, आजादी की ओर भाग रहे थे। भाग 7, आजादी की सुबह। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक उन्हें एक छोटा सा गांव नहीं मिल गया। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने उनकी कहानी आंखें फाड़ फाड़ कर सुनी। गांव के मुखिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस कुछ ही देर में पहुंच गई। अपहरणकर्ताओं की हाइडआउट पर छापा मारा गया। वे अचानक से पकड़े गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय होगा। समीर और बाकी लोग आखिरकार सुरक्षित थे। वे दुःस्वप्न से बच निकले थे। भाग 8, साहस और उसका इनाम। समीर गांव के किनारे पर खड़ा था। उसने रेगिस्तान में सूरज को उगते देखा। सुबह की पहली किरणें एक वादे की तरह लगी। उसने मौत को सामने देखा था और कहानी सुनाने के लिए जीवित था। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा। साहस डर का अभाव नहीं था। यह डरते हुए भी कार्य करने की इच्छा थी। उसकी क्विक थिंकिंग ने उसे और दूसरों को बचा लिया। उसने महसूस किया कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद और बुद्धिमत्ता ही राह दिखा सकती है। वह जानता था कि वह इस रात को कभी नहीं भूलेगा। वह रात जब रेगिस्तान उसे लगभग निगल गया था।
जिस रात उसने शिकार बनने से इनकार कर दिया।